निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ है सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ है सदा। आनंद मनाए सब दुख भूल कर आनंद मनाए सब दुख भूल कर आनंद मनाए। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। करुणा रखने वाला यीशु, हम कल भी इस भाग को मनन कर रहे थे। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 से लेकर वचनों को जब हम पढ़ते हैं, एक बड़ी भीड़ जो दिकोपुलुस और उस क्षेत्र से जो अन्य जातीय लोगों की एक भारी भीड़ यीशु के साथ है, वचन सुन रही है। 3 दिन लगातार यीशु के साथ है। और आप देखिए वहां पर जो प्रभु का बंदोबस्त, प्रोविजन, उनकी आवश्यकताओं को, यानी उनकी भूख जो एक बड़ी आवश्यकता थी, उसको प्रभु कैसे पूरा कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु ने मत्ती 6 अध्याय में क्या कहा? पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये भीड़ उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, आप देखिए प्रभु यीशु अपने चेलों को अपने पास बुलाते हैं और अपने चेलों को बुलाकर वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप उस यीशु को खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपके मन की इच्छा यही है कि मुझे सांसारिक भोजन से बढ़कर आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। देखिए, ये भीड़ 3 दिन से यीशु के साथ है और खाने के लिए कुछ नहीं है। एक समय का भोजन भी हमें छोड़ना मुश्किल है, लेकिन ये अन्य जातीय लोग 3 दिन से भूल गए कि उनके बच्चे भूखे हैं। 3 दिन से भूल गए कि उनके पास सीएल है, पीएल है, छुट्टी है या नहीं है, लेकिन वो यीशु के साथ समय बिता रहे हैं। और आज एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इस संसार में आपका हिसाब चाहे कोई ना रखे कि आप कितना समय प्रभु के साथ बिताते हैं, लेकिन स्वर्ग में एक अटेंडेंस रजिस्टर है जहां पर आपका अटेंडेंस भी लिया जाता है और कितने समय आप प्रभु के साथ बिताते थे उसका ख्याल भी रखा जाता है। यीशु कहते हैं ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। बराबर का मतलब क्या है? They have been with me for 3 days। यानी ये खाना पूर्ति के लिए नहीं आए, ये अटेंडेंस के लिए नहीं आए। आज आप क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत से प्रियजन परमेश्वर के भवनों में इसलिए जाते हैं कि उनकी अटेंडेंस हो जाए। और आज जब जूम की मीटिंग्स का जमाना है, ऑनलाइन प्रार्थनाएं होती हैं, तो आपको क्या करना है? बस लॉग इन करो, वीडियो ऑफ कर दो और उसके बाद आप कुछ भी करें। क्योंकि पादरी साहब देखेंगे ना हम हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो वो बुरा मानेंगे। लेकिन ये भीड़ को आप देखिए। मुझे नहीं लगता कि पतरस, याकूब, यूहन्ना ने वहां कोई अटेंडेंस रजिस्टर बनाया होगा ये देखने के लिए कि इन लोगों की अटेंडेंस तो ले, कौन बराबर बैठता है। लेकिन यीशु कहते हैं आई नो ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। आप कितना समय बिताते हैं उस प्रभु के साथ, ये स्वर्ग जानता है। और स्वर्ग को अच्छी तरह मालूम है कि उसका प्रतिफल आपको क्या देना है। और एक और खास बात उस वचन में मैं आज आपको बताना चाहता हूं
ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, ये सिर्फ नहीं, इनके पास खाने को भी कुछ नहीं। प्रभु आपकी अटेंडेंस, उपस्थिति सिर्फ नहीं, लेकिन आपके रसोई की अवस्था को भी जानता है। आपके पर्स में कितना बचा है वो भी उसे मालूम है। आपके रिसोर्सेस कितने बाकी हैं उसे ये भी मालूम है। आज अगर आप उस प्रभु को खोज रहे हैं, प्रभु से सुनने आए हैं, तो मैं आपको कहूं, आपको उसे कहने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रभु हमारे पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन मेरा दयालु प्रभु, करुणा में प्रभु आपकी अवस्थाओं को देखकर, क्योंकि वो परमेश्वर है, आपकी हर बात को जानकर आपके लिए कार्य करना प्रारंभ करेगा। यही तो यीशु मसीह ने कहा, उसे मालूम है मांगने से पहले। ओ हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला प्रभु, आज वही प्रभु आपकी अवस्थाओं को जानकर आपके लिए कार्य करे। इस भीड़ को जब आप देखते हैं, यहां कोई चेला यीशु के पास नहीं आया दुखी होकर, प्रभु ये 3 दिन से हैं, कुछ खाने का इंतजाम करो। और यहां तक कि इस भीड़ में से कोई यीशु के पास नहीं आया यह कहने के लिए कि हमें खाना चाहिए। अगर खाने के लिए ये आए होते तो शायद पहले ही दिन वो खड़े होकर बोल देते, हमें भोजन चाहिए। लेकिन ये शारीरिक भोजन के लिए नहीं, आत्मिक भोजन के लिए आए थे। हालेलुया। और जो आत्मिक भोजन की चाह रखते हैं, प्रभु उन्हें शारीरिक भोजन से भी तृप्त करता है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु उस उदाहरण में कहते हैं 6 अध्याय 58 वचन कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, यानी जो मैं हूं, अगर उसे खाओगे तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। इसीलिए जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु ने क्या कहा शैतान को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। इस शरीर को जीवित रहने के लिए जरूर रोटी की आवश्यकता है, लेकिन आत्मिक रूप से जिंदा रहने के लिए आत्मिक रोटी की आवश्यकता है, और वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु है। यानी ये भीड़ उस जीवन की रोटी के पीछे है, उसे संसार की रोटी नहीं। अगर चाहिए होता तो मैंने कहा पहले ही वो आ जाते यीशु के पास, लेकिन कोई नहीं आया। 3 दिन से सुन रहे हैं मोक्षकारी वचन, शांति के वचन, अनुग्रह के वचन, दया के वचन, प्रोत्साहन के वचन, वो भी यीशु के मुख से सुन रहे हैं। मुझे लगता है वहां कोई आवाज भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि यीशु के वचनों में इतना अधिकार है, इतना प्रभाव है कि वो उसे सुनकर मंत्र मुग्ध होकर बैठे हैं। ओ आप उसे ढूंढना प्रारंभ कीजिए, वो आपकी आवश्यकताओं का ख्याल करना प्रारंभ करेगा। आज जब आप उसे खोज रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी आवश्यकताओं को वो ख्याल कर रहा है। उसे मालूम है आपकी क्या आवश्यकता है। मुझे सुनने वाले भाई, आप व्याकुल मत होइए, उसे मालूम है आपकी जरूरत क्या है। बहन, आप ये मत देखिए इन डिब्बों में क्या है या नहीं है, लेकिन आप उसे खोजिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने वो गीत शुरू में गाया, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ चलती रहेगी। शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था मारने के लिए, लेकिन दाऊद कभी शाऊल के पीछे नहीं पड़ा। दाऊद हमेशा परमेश्वर के पीछे पड़ा रहा। उसकी आंखें परमेश्वर को ही देखती थी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। और जब वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा, परमेश्वर ने 2 बातों को उसके पीछे लगा दिया। जानते हैं वो क्या है? करुणा और भलाई। करुणा और भलाई। दाऊद के पीछे पहले शाऊल था, लेकिन अब जब दाऊद ने पीछे मुड़कर देखा तो करुणा और भलाई उसके साथ साथ चल रही है।
आप भलाई के पीछे मत भागिए, आप करुणा और दया के पीछे मत भागिए, आप परमेश्वर के पीछे चलिए, उसको खोजिए, वो आपका प्रबंध करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने जीवन से आपको बताना चाहता हूं, एक उत्तम नौकरी में प्रभु ने मुझे रखा, एक अच्छा नौकरी में मुझे और मेरी पत्नी दोनों को रखा। लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर हमने उस नौकरी को छोड़कर प्रभु की सेवा करने का निश्चय किया, आज मैं बड़े ही आपके साथ कहना चाहता हूं, 12 सालों से अधिक प्रभु हमारा ख्याल करता है, रोज की रोटी देकर हमें संभालता है, हमारी हर आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। पहले उसके धर्म और राज्य को खोजो, हो रबा शखना रबा। उस भले परमेश्वर के लिए धन्यवाद। और आज वही भला परमेश्वर जो दाऊद का है चरवाहा बनकर, अब्राहम का है हीरे बनकर, जो मेरा भी परमेश्वर है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, आपकी जरूरतों को भी पूरा करे। यीशु कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। ये शब्द आपके लिए भी मोक्षकारी शब्द बन जाए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है, हम परमेश्वर के बंदोबस्त के बारे में सुन रहे हैं और आज हमारे भाई बहनों में से बहुतों को उस बंदोबस्त की आवश्यकता है। आपका हाथ बढ़ाइए, आपका स्वर्ग से आप उनके लिए भंडारों को खोलिए, उनके रसोई घरों को, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए प्रभु। अलग अलग आवश्यकताओं के बोझ के तले ये प्रियजन हैं, लेकिन उस भीड़ के समान वो आपको ढूंढे प्रभु, और आप उनके लिए प्रबंध करें। आप कर रहे हैं, धन्यवाद। आज एक अद्भुत प्रबंध मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए हो सके, हो उनकी आवश्यकताओं को जानकर आप उनको कहें प्रभु, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे, हैव ए ब्लेस्ड संडे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित होंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। मनुष्य के पास मत जाइए, मनुष्य की एक सीमा है, एक बार देने के बाद वो मुंह दिखाना प्रारंभ करेगा, मुंह मोड़ना प्रारंभ करेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। कहा हुआ वो पौलुस का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। Have a blessed day. God bless you. 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं। Have a blessed day.